बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे एज ऑलवेज अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आप सभी के लिए दिवाली ऑफर भी है। जो मेरा कोर्स है 799 का, तो आप उसे 2 दिन के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, तो दोनों दिन इसे ज्वाइन कर सकते हैं इन जस्ट 599 रुपीज़। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, 799 टू 599। तो 2 दिन के बाद इसका प्राइस अगेन 799 हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसके बाद मत बोलिएगा कि कम कर दो, उसके बाद लेस नहीं होगा, तो देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी है, ऑल 3 ट्रैप्ड मिलिटेंट्स। कह रहे हैं जो 3, ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए, मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी या आतंकवादी। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। मिलिटेंट की एक्यूरेट हिंदी होती है उग्रवादी। तो जो उग्रवादी हैं, कौन से उग्रवादी? ट्रैप्ड यानी कि फंसे हुए। तो ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिलिटेंट्स यहाँ पे नाउन है। तो सारे 3 के 3 फंसे हुए उग्रवादी किल्ड, मारे गए। अब ये मत सोचना कि ये मिलिटेंट्स वगैरह ये सारा सब्जेक्ट है, फिर किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है तीनों फंसे हुए उग्रवादियों ने मार दिया, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे लगना चाहिए वर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट। पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, वर यहाँ से गायब कर दिया और यहाँ पे लिख दिया किल्ड, मतलब मारे गए। इन्होंने नहीं मारा, ये मारे गए। ठीक है, पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मार दिया। तो मारे गए इन जम्मूज अखनूर, जम्मू के अखनूर में आर्मी ने ये कहा। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें। पहला मिलिटेंट्स और ट्रैप्ड इज फंसे हुए। तो अब पढ़ते हैं नीचे सब हेडिंग, एनकाउंटर स्टार्टेड। एनकाउंटर स्टार्टेड, ठीक है। तो ये एनकाउंटर जो है सब्जेक्ट है, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। और एनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़। तो मुठभेड़ शुरू हुई एट असन, असन में। और ये कहाँ पर है? इन सुंदरबनी सेक्टर में, ऑन मंडे मॉर्निंग को। तो मंडे मॉर्निंग को ये मुठभेड़ शुरू हुई। व्हेन, जब, मिलिटेंट्स, जब इन उग्रवादियों ने ओपन फायर मतलब गोलीबारी करी, एट अ कॉन्वॉय, एक काफिले पर। कॉन्वॉय होता है काफिला, आर्मी के काफिले आपने देखे होंगे निकलते हुए, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। एनकाउंटर मुठभेड़ करना, और ओपन फायर गोलीबारी करना या गोली चलाना। आर्मी सेज, आर्मी का कहना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है हेडिंग। तो आर्मी का कहना है, इट रिकवर्ड। तो इट मतलब आर्मी के लिए, आर्मी ने बरामद किए। यहाँ रिकवर्ड मतलब होता है बरामद करने से। वॉर लाइक स्टोर्स मतलब युद्ध जैसे जो स्टोर्स वगैरह थे, जहाँ पे मतलब सामान वगैरह होता है युद्ध का, तो वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर्मी जो है इसके लिए इट यूज हुआ। तो आर्मी नाउन है, और नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो इट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। आगे लिखा है, एनएसजी कमांडोज ऑल्सो ज्वाइंड द ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन अभियान है, तो एनएसजी के कमांडो ने भी इसे ज्वाइन किया, मतलब वो भी शामिल हुए। तो अब यहाँ पे वर्ड याद करें, रिकवर मतलब बरामद होना। रिकवर के कई सारे मतलब होते हैं। जैसे आप बीमार हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं, तो आप रिकवर हो गए। आपका डेटा डिलीट हो गया है, आपने उसको रिकवर कर लिया, मतलब पुनः पा लिया। ऐसे ही यहाँ पे रिकवर जो है वो बता रहा है बरामद करने से। क्लियर हो गया सारा? अब आजिए मेन न्यूज़ की तरफ, द हिंदू ब्यूरो श्रीनगर से। तो यहाँ पर इमेज के नीचे क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, द आर्मी डिप्लॉयज। तो आर्मी ने तैनात किए। ये इमेज के नीचे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, बहुत कम मिलेगा पास्ट में। और याद रखिएगा, बात पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट में लिखते हैं। और आर्मी के साथ हमेशा द लगाया जाता है। मेन हेडिंग में नहीं भी लगाते हो तो चलता है, बट जब आप पूरा लिखते हो तो यहाँ पे द लगाना पड़ता है।
डिप्लॉय मतलब तैनात करना, तो आर्मी ने तैनात किया। BMP-2, ये BMP-2 है क्या चीज़, ये आप इमेज में जो टैंक देख रहे हैं तो इसी का नाम है। और ये होता क्या है, देखिए कोमा डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। BMP-2 है क्या, एन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एक पैदल सेना का युद्ध वाला वाहन है। कॉम्बैट इज युद्ध, वॉर का व्हीकल मतलब वाहन, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, पैदल सेना का कॉम्बैट व्हीकल है। ये सारी पैदल सेना दिख रही है आपको, ठीक है। और अच्छा वर्ड है इन्फेंट्री, पैदल सेना, तो ये वो वाला व्हीकल है। तो इसको डिप्लॉय किया गया ड्यूरिंग, के दौरान, किसके दौरान, अ सर्च एंड कोर्डन ऑपरेशन, खोज और घेराबंदी ऑपरेशन के दौरान। कोर्डन मतलब होता है घेराबंदी करना। फॉलोइंग, के बाद, किसके बाद, एन अटैक, एक आक्रमण के बाद, किस पर अटैक हुआ, ऑन एन आर्मी कॉन्वॉय, आर्मी के काफिले पर, इन अखनूर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑन ट्यूसडे को, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक के साथ हम ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अटैक नाउन है इसलिए यूज़ करा है। अगर अटैक वर्ब होता तो हम ऑन का यूज़ नहीं करते। जैसे पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर, ऑन का यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे नाउन है इसलिए यूज़ किया ऑन। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड याद करें सबसे पहले तो डिप्लॉय तैनात करना, इन्फेंट्री पैदल सेना, कॉम्बैट व्हीकल युद्ध वाहन, और सर्च एंड कोर्डन ऑपरेशन मतलब खोज और घेराबंदी वाला अभियान, फॉलोइंग मतलब के बाद, आर्मी कॉन्वॉय आर्मी का काफिला। और बाकी सिंपल है। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। द 3 मिलिटेंट्स, कह रहे हैं 3 ये आतंकवादी उग्रवादी, और कौन ये, हु जिन्होंने, मेड एन अटेम्प्ट जिन्होंने प्रयास किया, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, तो जिसने प्रयास किया, टू अटैक अटैक करने का, एन आर्मी कॉन्वॉय आर्मी के काफिले पर, ऑन मंडे को। अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट यहाँ तक, ठीक है, मंडे तक। अब ध्यान से पढ़ना। द 3 मिलिटेंट्स ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वर किल्ड ये मारे गए, यहाँ पे वर लगा है, फिर थर्ड फॉर्म ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और 3 मिलिटेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, ठीक है। तो 3 उग्रवादी जिन्होंने प्रयास किया अटैक करने का आर्मी के काफिले पर मंडे को, वर किल्ड वो मारे गए, इन अ 36 आवर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। सो 36 घंटे का एंटी मिलिटेंसी मतलब होता है आतंकवादी विरोधी या उग्रवादी विरोधी जो ऑपरेशन है उसमें। और ये ऑपरेशन किसका था, ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस का, सुरक्षा बलों का, इन अखनूर में, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, ऑन ट्यूसडे को। तो क्लियर हो गया ये सारा भी। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एंटी मिलिटेंसी मतलब आतंकी विरोधी, उग्रवादी विरोधी जो उनके ऑपोजिट हो। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, और ये किसने कहा है, एन आर्मी स्पोक्स पर्सन सैड, आर्मी के प्रवक्ता ने कहा। स्पोक्स पर्सन पिछली वीडियो में भी और बहुत बार आया है ये वर्ड, इसका मतलब हिंदी में होता है प्रवक्ता, जो उनकी तरफ से बोलता है। तो क्या बोला उसने, ऑल 3 हार्ड कोर टेररिस्ट, ये जो 3 हार्ड कोर, अब हार्ड कोर का मतलब आप समझ रहे होंगे कट्टर, जिसको बोलते हैं कट्टर आतंकवादी, ठीक है। हार्ड कोर टेररिस्ट जो है 3 वर एलिमिनेटेड, यहाँ पे एलिमिनेट का मतलब हो जाता है हटा देना, यानी कि खत्म कर देना, मार देना। तो उनको मार दिया गया पोस्ट के बाद, किस चीज के बाद मारा गया, इंटेंस फायर फाइट, ठीक है। गोलाबारी होगी, फायर फाइट, और इंटेंस मतलब भीषण, मतलब बहुत ज्यादा, उग्र, तो बहुत ज्यादा या फिर भीषण गोलाबारी के बाद उनको मार दिया गया। आफ्टर सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब निगरानी, जैसे सर्वेलेंस कैमराज होते हैं, निगरानी रखने वाले कैमराज। तो सर्वेलेंस के बाद, निगरानी के बाद, कौन सी निगरानी, थ्रू आउट द नाइट मतलब रात भर, तो उसके बाद एन इंटेंस फायर फाइट, एक भीषण गोलाबारी जो थी, अनफोल्डेड वो हुई, टुडे
आज मॉर्निंग, ठीक है, टुडे मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग लिखना गलत होता है, दिस मॉर्निंग यूज़ करना चाहिए, याद रखना। तो ये हुई, ठीक। रिजल्टिंग, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री, जिसमें एक महत्वपूर्ण विजय हुई फॉर आर फोर्सेस, हमारी बलों के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एक अच्छे वर्ड है, हार्ड कोर, मतलब आता है कट्टर, मतलब जो पूरा अंदर से उस चीज़ में लिप्त हो। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, और यहाँ पे सेंस निकल रहा है मारने से। इंटेंस फायर फाइट मतलब हो गया भीषण गोलाबारी। सर्विलेंस इज निगरानी, और अनफोल्ड का यहाँ पर मतलब होने से है, ठीक है। इंटेंस फायर फाइट हुई, और रिजल्ट बताने के लिए रिजल्टिंग लिख के और आगे सेंटेंस दे दिया। और सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, विक्ट्री मतलब विजय। नाउ नेक्स्ट है रिलेंटलेस, बहुत बार आ चुका है वर्ड। रिलेंटलेस मतलब अथक, जो अथक ऑपरेशंस हैं। एंड टेक्टिकल एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्टता। और टेक्टिकल जो है, इसका हिंदी तो छोड़िए, वैसे बता देता हूँ। एक टेक्निक होती है, मतलब आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, भाई ये टेक्निक वो टेक्निक। अब जहाँ टेक्निक काम नहीं करती वहाँ टैक्टिक्स काम करती है। जैसे मान लो आप मैच खेल रहे हैं, आप थक गए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एक बहाना लेके बाहर आ जाएंगे वहाँ से कि भाई मेरे जो शूज़ हैं उसके लेसेस खुल गए हैं, ठीक है, या कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, शूज़ में कुछ कमी आ रही है, तो ऐसा कुछ बहाना लेके आप बाहर आ जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं टैक्टिक्स, ठीक है। तो ऐसी टेक्टिकल एक्सीलेंस, तो टेक्टिकल उत्कृष्टता है, ठीक है। तो रिलेंटलेस ऑपरेशंस, अथक जो अभियान है, और जो टेक्टिकल एक्सीलेंस है। हैव, तो इस चीज, ये जो चीज़ है, लेड, तो ये लेकर गई है, लीड का थर्ड फॉर्म लेड, और हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये लेकर गई है कहाँ तक, टू द एलिमिनेशन ऑफ द 3 टेररिस्ट, मतलब 3 आतंकवादियों को एलिमिनेट करने तक, मतलब उनको मारने तक। तो इस चीज़ ने तीनों आतंकवादियों को निपटा दिया, ठीक। ये हमारा लीड टू का लेसन है, लीड टू समथिंग, और लीड का सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया लेड। वर्ड याद करें, एक है रिलेंटलेस अथक, एक्सीलेंस उत्कृष्टता, और फिर है लीड मतलब नेतृत्व करना, लेकर जाना, एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ लेकर जाती है। जैसे बैड डीड्स लीड टू द हेल, मतलब बुरे कर्म नरक में ले जाते हैं। और स्पोक्स पर्सन इज प्रवक्ता। तो मैं आपको एक एक वर्ड डिटेल में बता रहा हूँ, सारी वीडियोस देखते जाइएगा, और न्यू वीडियो का वेट मत करा करें। यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी ओल्ड वीडियोस भी हैं, क्योंकि हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, हिस्ट्री पर है, पॉलिटिक्स पर है, और इंग्लिश की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन पे है, वो भी देखा करें। स्टोरीज है इतनी सारी, तो वो भी देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आगे लिखा है इट सैड, इट सैड मतलब ये आर्मी के बारे में यहाँ इट यूज़ किया गया। तो आर्मी ने बोला द ऑपरेशन सो, ऑपरेशन ने देखा। अब ये ऑपरेशन तो देख नहीं सकता, इसका मतलब ऑपरेशन में देखा गया। सक्सेसफुल रिकवरी, एक सफलतापूर्वक जो रिकवरी है, किसकी रिकवरी, ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स, ठीक है। ये रिकवरी ऊपर वर्ड बताया था, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो वॉर लाइक स्टोर्स जो हैं वो मिले हैं। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, मार्किंग अ क्रिटिकल स्टेप, जो कि मार्क कर रहा है, मतलब जो कि एक अति महत्वपूर्ण कदम है, इन मेंटेनिंग, मेंटेन करने में, स्थापित करने में, सिक्योरिटी इन द रीजन, ठीक है, सिक्योरिटी को मेंटेन करने में उस क्षेत्र में। और वर्ड यहाँ पे क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, स्टेप मतलब कदम, और तो इसमें ऐसा कुछ वर्ड मुश्किल है नहीं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है द एनकाउंटर स्टार्टेड, मुठभेड़ स्टार्ट हुई एट असन, असन में, इन द सुंदरबनी सेक्टर में, ऑन मंडे मॉर्निंग को, व्हेन जब, मिलिटेंट्स फायर्ड अपॉन अ कॉन्वॉय, जब मिलिटेंट्स ने गोलीबारी करी काफिले पर। ये ऊपर आया ही था
सब हेडिंग में, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। रूल बता देता हूँ। एनकाउंटर सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। व्हेन के बाद मिलिटेंट सब्जेक्ट है, फायर्ड अपॉन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये व्हेन बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, सो दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। आगे लिखा है द एरिया वॉज कॉर्डन्ड ऑफ। तो कॉर्डन या कॉर्डन ऑफ नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑफ लगने का मतलब पूरी तरह से, और कॉर्डन इज घेराबंदी करना। तो एरिया उस क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये वॉज लगा हुआ है, एरिया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉर्डन ऑफ थर्ड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तो एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया, मतलब उसकी घेराबंदी कर दी गई। इमीडिएटली, तुरंत। अ स्पेशल टीम ऑफ एनएसजी कमांडोज, जो एक स्पेशल टीम है एनएसजी कमांडोज की, तो इसने भी ज्वाइंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, इसने भी सुरक्षा बलों को ज्वाइन किया। टू न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज क्या होता है? जिसको बोलते हैं मान लो कुछ भी ना कर पाए, उनको एकदम उसी अवस्था में छोड़ दिया। जैसे कोई चीज़ अप जा रही है, डाउन जा रही है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं वो न्यूट्रल है, इसका मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वहीं पर है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किनको? मिलिटेंट्स को, उग्र आतंकवादियों को। ठीक, यहाँ तक वर्ड आप याद करेंगे। एनकाउंटर मुठभेड़, और कॉन्वॉय बार बार आ रहा है। कॉर्डन ऑफ घेराबंदी करना, इसके अलावा न्यूट्रलाइज मतलब उसी अवस्था में रोक देना। अब देखते हैं आगे। ऑफिशियल्स ने कहा BMP-2 ये जो है मतलब ये जो टैंक है, एन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और ये जो पैदल सेना के युद्ध व्हीकल है, वाहन है, ऑल्सो नोन एज, जिसको कहा जाता है APC सरथ। ठीक है, सार्थ या सर्थ जो भी ये कहा जाता है, जो इसको वॉज डिप्लॉयड, तो इसको डिप्लॉय किया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो BMP है ना, ये जो BMP है, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए ये कोमा लगाया गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कि ये BMP-2 है क्या? एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। ठीक है, BMP-2 ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये BMP-2 सिंगल है, इसलिए वॉज लगा दिया, डिप्लॉयड, तो इसको तैनात किया गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एट द साइट, उस स्थान पर। क्लियर? आगे लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कोमा। ये किसने कहा है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू के जो SP हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट SSP हैं, जोगिंदर सिंह सैड। तो इन्होंने क्या बोला? वन ऑफ द 3 टेररिस्ट्स, कह रहे हैं 3 टेररिस्ट्स में से जो वन है, एक जो है, ठीक है, एक जो है वो किल्ड, मारा गया, बाय इवनिंग, शाम तक। और ये वन कौन? हु, जिसने फायर्ड, गोलीबारी करी, एट एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस पर। कौन सी एम्बुलेंस? दैट, जो वॉज पार्ट, जो हिस्सा थी, ऑफ एन आर्मी कॉन्वॉय, आर्मी के काफिले का, मूविंग, जो मूव कर रहे थे, मतलब जा रहे थे, नियर द LOC के पास में, ऑन मंडे मॉर्निंग को। क्लियर? तो 3 में से एक आतंकवादी जिसने एम्बुलेंस पर फायर किया था। एम्बुलेंस कौन सी? जो हिस्सा थी आर्मी के कॉन्वॉय का, जो जा रही थी, और LOC के नियर। ठीक है, मंडे को तो उस आतंकवादी को मार दिया गया इवनिंग तक। यहाँ पर हमारे 2 रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुए। एक है हु, जो इस वन के लिए यूज किया गया है कि कौन सा आतंकवादी, तीनों में से वन, वो हु, जिसने फायर्ड, जिसने गोलीबारी करी। ठीक है, गोलीबारी करी। और इसके अलावा दैट अगेन एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज की गई है, और हमने यहाँ पे यूज किया दैट, जो एम्बुलेंस के बारे में बता रहा है। तो 2 रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और रूल कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे लगा वॉज किल्ड, मारा गया। कौन मारा गया? वन, यानी कि एक आतंकवादी 3 में से। तो ये सिंगल की बात हो रही है, इसलिए वॉज लगा है। नेक्स्ट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वगैरह अलग से वीडियो बना दो। अलग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे रूल सारे पढ़ लेंगे ना सही से, तो अलग से उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है द आर्मी सैड, आर्मी ने कहा स्पेशल फोर्सेस वर मोबिलाइज्ड, स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनको मोबिलाइज्ड किया गया। यहाँ पे मोबिलाइज का मतलब भी तैनात करने से है, डिप्लॉय करने से है।
तो उनको तैनात किया गया। तो ये आर्मी ने कहा। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, ये एक एडवर्ब है, और तुरंत किया गया। क्यों किया गया? टू री इन्फोर्स मतलब मजबूत करने के लिए। किसको? द कोर्डन, घेराबंदी को। यहाँ पर कोर्डन नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ लगा है द, और री इन्फोर्स मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। तो आर्मी ने कहा स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया गया तुरंत, ताकि वो घेराबंदी को मजबूती प्रदान करे। और कहाँ की घेराबंदी? अराउंड द फ्लिंग मिलिटेंट्स मतलब भाग रहे। फ्ली क्या होता है? FLEE एक वर्ब होती है फ्ली, जिसका मतलब होता है भाग जाना। और ING लगा रखा है यहाँ पे। मिलिटेंट्स नाउन है, नाउन से पहले लगा है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब है भाग रहे। तो भाग रहे जो आतंकवादी है उनके अराउंड जो घेराबंदी है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, मोबिलाइज किया गया। नेक्स्ट देखिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है नाइट सर्वेलेंस डिवाइसेस मतलब जो रात में निगरानी रख सके ऐसे डिवाइसेस। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स मतलब रिमोट कंट्रोल हो जाते हैं जिसमें आदमी नहीं होता, अनमैन्ड ग्राउंड जमीन वाले व्हीकल्स। एंड सर्वेलेंस ड्रोन्स और निगरानी रखने वाले जो ड्रोन्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एंश्योर्ड, तो इन्होंने सुनिश्चित किया। किसको? रियल टाइम ट्रैकिंग को, मतलब पूरी समय समय पर जो ट्रैकिंग होती है उसको एंश्योर किया, सुनिश्चित किया। एंड प्रिवेंटेड और रोकथाम करी पोटेंशियल एस्केप्स की, मतलब संभावित जो पलायन है। एस्केप मतलब भाग जाना, पलायन करना, और पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर संभावित। सो जो संभावित पलायन है तो उसको रोकथाम करने के लिए इन चीज़ों ने क्या किया? एंश्योर किया रियल टाइम ट्रैकिंग को। तो अब यहाँ तक वर्ड पहले देख लीजिए। मोबिलाइज का मतलब हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना या तैनात करना। प्रॉम्प्टली इस तुरंत, रीइंफोर्स मजबूती देना, फ्लिंग भाग रहे, और बाकी तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है। और एंश्योर सुनिश्चित करना, प्रिवेंट रोकथाम करना, पोटेंशियल इज संभावित, एस्केप इज पलायन। तो ये किसने कहा है? द आर्मी साइड, आर्मी ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अगेन डबल इन्वर्टेड कोमाज है नीचे तक। द आर्मी साइड, आर्मी ने कहा। क्या बोला? वी ऑल्सो वॉन्ट, हम ये भी चाहते हैं। तो वी वॉन्ट टू डिस्पेल, हम दूर करना चाहते हैं। अब डिस्पेल क्या होता है? अच्छा वर्ड है, जैसे डिस्पेल द इग्नोरेंस अज्ञानता को दूर करना, डिस्पेल द डार्कनेस अंधकार को दूर करना। उसी तरह से डिस्पेल सम र्यूमर्स, र्यूमर्स इज अफवाह, तो हम अफवाहों को भी दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। कौन सी र्यूमर्स? गोइंग जो चल रही हैं, अराउंड आसपास, कहाँ पे? ऑन सोशल मीडिया पर। और किस बारे में? अबाउट द यूज ऑफ BMPs इन दिस ऑपरेशन, कि इस ऑपरेशन में BMPs का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, इस बारे में जो अफवाहें चल रही है वो भी दूर करना चाहते हैं, तो ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट है द हार्डन्ड व्हीकल्स, मतलब आते हैं जो काफ़ी भारी भरकम व्हीकल्स होते हैं, कठोर वाले, जैसे टैंक्स वगैरह। वर यूज्ड, उनको यूज़ किया गया। टू क्लोज इन ऑन, ताकि करीब आकर पकड़ सकें। तो क्लोज इन ऑन समवन, इसका मतलब होता है किसी के पास आकर उसको दबोच लेना, पकड़ लेना। तो हार्डन्ड व्हीकल्स को यूज़ किया गया, वर यूज्ड टू क्लोज इन ऑन, ताकि करीब आकर पकड़ा जा सके द ट्रैप्ड टेररिस्ट्स, फंसे हुए आतंकवादियों को। यहाँ पर क्लोज इन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। र्यूमर्स मतलब होता है अफवाह, डिस्पेल मतलब होता है मिटाना, दूर करना। बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो आगे देखते हैं। वी वॉन्ट टू ऑल्सो एम्फेसाइज, हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं। एम्फेसाइज इज जोर देना, किस बात पर? दैट की इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल फोर्स, इंडियन आर्मी एक पेशेवर बल है। एंड और नो डिसरिस्पेक्ट मतलब कोई भी अपमान नहीं, टू द मोर्टल रिमेन्स, मोर्टल रिमेन्स क्या होगे? जिसको बोलते हैं हम पार्थिव शरीर। ठीक है, मोर्टल रिमेन्स मतलब पार्थिव शरीर। किसका? ऑफ द स्लेन टेररिस्ट,
स्लेन मतलब हत्या किए गए, मारे गए। जो टेररिस्ट हैं उनका जो पार्थिव शरीर है तो उसको नो डिसरिस्पेक्ट मतलब कोई भी अपमान जो है हैज़ बीन कैरिड आउट, तो उसका कोई भी अपमान नहीं किया गया है। तो यहाँ तक पूरा मतलब हो गया कि हम इस पर भी जोर देना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी एक पेशेवर बल है और जो मारे गए आतंकवादी हैं उनके पार्थिव शरीर को कोई भी जो डिसरिस्पेक्ट है, कोई भी अपमान जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। तो यहाँ पे लगा है हैज़ बीन कैरिड आउट, ये थर्ड फॉर्म है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, ठीक है, एक्शन में लेके आना किसी चीज को, कैरी आउट। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, मोर्टल रिमेन्स पार्थिव शरीर मतलब जो शरीर बच जाता है मरने के बाद, और स्लेन मारे गए। जैसे स्ले एक वर्ड होता है स्ले, SLAY, स्ले इज हत्या करना, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेन। लेकिन यहाँ पे स्लेन जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मारा गया, और एम्फेसाइज जोर देना, और यहाँ पे SE की जगह ZE अच्छा रहता है एम्फेसाइज में। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ सडन स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ सडन स्पर्ट, तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। इन मिलिटेंट सेंस से अभी आप पकड़ लेंगे, देखिएगा। देयर इज अ सडन स्पर्ट इन मिलिटेंट अटैक्स, तो मिलिटेंट जो आतंकी हमले हैं जम्मू कश्मीर में दिस मंथ, इस महीने में, तो उसमें एक अचानक से सडन स्पर्ट मिला है। अब स्पर्ट का मतलब क्या है, मैं एक हिंट दे देता हूँ ये एरो लगा के, अगर पकड़ गए तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हैं तो अचानक से उनका मतलब ये देखा गया है, बाकी आप बताइएगा। आगे देखते हैं। अर्लियर, इससे पहले, मिलिटेंट्स कैरिड आउट, जो आतंकवादी हैं इन्होंने कैरी आउट किया, मतलब इन्होंने एग्जीक्यूट किया क्या चीज़, 5 अटैक्स, इन्होंने 5 आक्रमण किए इन द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में, विच विच रिजल्टेड इन, जिसके मतलब जिसका रिजल्ट क्या निकला, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किलिंग, मारे गए, ऑफ मतलब विच रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ 10 लोगों की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ 10 सिविलियन, सिविलियन हो गए नागरिक। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो अटैक के लिए यूज किया गया है। रिजल्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो जिसका रिजल्ट हुआ 10 नागरिकों की हत्या के रूप में। आगे लिखा है 2 सिक्योरिटी पर्सोनेल, जो 2 सुरक्षा कर्मचारी जो हैं वर ऑल्सो किल्ड, वो भी मारे गए इन दीज अटैक्स, इन आक्रमणों में। वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पे, सिविलियंस नागरिक, पर्सोनेल कर्मचारी, और नीचे अगर कुछ करना है तो अर्लियर, इससे पहले, कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, सडन इज अचानक, सडन एक एडजेक्टिव है, स्पर्ट एक नाउन है जो आप बताएंगे। आगे देखते हैं फिर। J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ डायरेक्टेड, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़, इन्होंने डायरेक्ट किया मतलब निर्देश दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, टू टेक एक्शंस, कि वो एक्शंस लें। और कौन से एक्शंस? प्रीएम्प्टिव, ये शायद आपको ना पता हो। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले कि दुश्मन हम पे अटैक करे, हम उस पर अटैक करके उसका, जैसे मान लो बंदूकें हैं, वॉर जितना एमुनिशंस हैं, युद्ध सामग्री है, उसको हम तबाह कर देते हैं या फिर उसको कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव एक्शंस। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निर्देश दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो प्रीएम्प्टिव एक्शन ले, मतलब पहले उनको कमज़ोर कर दें। और क्यों करें? टू स्टॉप मिलिटेंट अटैक्स, रोकने के लिए मिलिटेंट अटैक्स को। क्लियर? यहाँ पे अच्छा वर्ड है प्रीएम्प्टिव, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कभी यूज़ होगा दोबारा से फिर याद आ जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव, किसी को वीक कर देना, कमज़ोर कर देना, इससे पहले कि वो हमें करे। अब आता है लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमास है। ये किसने कहा है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर के जो कठुआ रेंज के हैं, शिव कुमार शर्मा सैड, इन्होंने कहा। तो क्या बोला इन्होंने? तो पढ़ने से पहले याद दिला दूँ, जो दिवाली ऑफर है
इट इज़ ओनली फॉर 2 days, ठीक है, 31 और 1 नवंबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इन 2 दिन डिस्काउंट रहेगा कोर्सेज पे। डेफिनेटली ज्वाइन करें, पूरी इंग्लिश वहाँ से सीख सकते हैं, सारे रूल कवर किए गए हैं, प्लस 500 वीडियोज़ हैं, PDF फाइल्स हैं, सभी जो PDFs होंगी वो ऐप के अंदर ओपन होंगी, 24 घंटे पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन नीचे लिखा हुआ है। तो लास्ट पैराग्राफ है, तो क्या बोला इन्होंने, वी हैव मेनी मीटिंग्स, और कैसी मीटिंग है, सिक्योरिटी। तो मतलब हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, इंक्लूडिंग वन विद LG मनोज सिन्हा, जिसमें से एक मनोज सिन्हा जो LG है इनके साथ भी है। द एम इज़ दैट, तो लक्ष्य ये है कि द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी एंड द पुलिस कंटिन्यू, कि जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय बोलते हैं कोऑर्डिनेशन को, हिंदी बोलते हैं समन्वय, नहीं याद रहता कोऑर्डिनेशन तो समझ रहे होंगे, जैसे माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, तो आर्मी और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे, तो अभी फिलहाल तो ये एम है। आगे लिखा है आर सिनर्जी इज इंक्रीजिंग, हमारी जो सिनर्जी है, सिनर्जी का मतलब क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं आप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तालमेल हिंदी में बोलते हैं तालमेल, जो हमारा तालमेल है इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। तो ये कहा इन्होंने। क्लियर हो गया सारा। ये थी हमारी न्यूज़, कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।